नवंबर 2021 में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स दिए जा रहे थे, तो उस वक्त भारतीय मीडिया की जानिब से यह कहा जा रहा था कि आईसीसी जो है वो भारत की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान को एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो है उसकी मेजबानी तो सौंप रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। और फिर अगर रिसेंट ईयर की बात की जाए, इस साल एशिया कप 2023 के जो होस्टिंग राइट्स थे वो पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो अपनी मनमानियां हैं और जो मकारियां हैं उसकी वजह से जनाब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दो मुमालिक थे, श्रीलंका और बांग्लादेश, उन्होंने पाकिस्तान में मैचेस खेलने से इनकार किया। न सिर्फ पाकिस्तान में मैचेस खेलने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब जो दुबई है वहां पर पाकिस्तान जो है वो मैचेस ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकता, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत होती है। उसके बाद एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से प्रेजेंट किया गया, जिसको जनाब बीसीसीआई और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद एशिया कप 2023 जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया, और इस हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 4 मैचेस की जो मेजबानी है वो आई थी, और यही सब कुछ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के साथ करने का जो प्लान है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जनाब बना रखा था। लेकिन अब कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स हुई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट है उन्होंने फुल धड़ल्ले के साथ जो आईसीसी है उसके कानून में यह बात डाल दी है कि जनाब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट से पीछे नहीं हटेगी, और इसके अलावा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अगर कोई हाइब्रिड मॉडल जनाब प्रेजेंट किया जाता है किसी एक मुल्क की जानिब से, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसके ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्या रिस्पांस दिया है और आईसीसी के अब कान किस तरह से खड़े हो चुके हैं और भारतीय मीडिया अब किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है, ये जनाब सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और क्या वाकई पाकिस्तान 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके जो होस्टिंग राइट्स हैं वो हासिल करने के बावजूद जनाब कहीं ना कहीं जो बैकफुट है, बैक स्टेप है, वो लेने पर मजबूर होगा और पाकिस्तान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर धकेल सकता है। सो इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट्स और जनाब जो अंदर की खबरें जानते हैं वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और हम तक क्या बातें पहुंच रही हैं, सारी डिटेल्स जनाब वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले 2 चीजें शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके अंदर पाकिस्तान के जो करंट प्लेयर्स हैं उनके और क्रिकेट बोर्ड के जनाब जो नई मैनेजमेंट है ये एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। एक जनाब जो रिटायरमेंट है वो इमाद वसीम की सूरत में हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन अब एक और खतरनाक खबर जो है वो सामने आ गई है, और इस खबर का अगर दूसरा एंगल चेक किया जाए तो इससे फिर पता यह चलता है कि पाकिस्तान के कई करंट प्लेयर्स जो हैं वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो सकते हैं और रिटायरमेंट लेकर वो अपने आप को फ्रीलांस क्रिकेटर के तौर पर जनाब प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसकी क्या खबर है ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जनाब मक्कार भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो ओडीआई फॉर्मेट के तर्ज पर खेली जानी है उसको लेकर एक नया प्लान जो है वो तरतीब दे रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज की जो खबरें हैं और इस चीज की जो सजेशंस हैं वो आईसीसी के सामने पुटअप कर दी गई हैं। आईसीसी के 2024 से लेकर 2027 तक जो इवेंट्स होने हैं उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो हैं जनाब डिज्नी स्टार के पास, और $3 बिलियन में ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो डिज्नी स्टार ने हासिल किए थे, और इंडियन मार्केट के लिए ये उन्होंने जनाब हासिल किए थे, इसीलिए उन्होंने इतना पैसा जो है वो बहाया था। सो अब खबर ये दी जा रही है कि जनाब डिज्नी स्टार अनऑफिशियली आईसीसी को ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 जो था वो व्यूवरशिप के हिसाब से फेलियर था, और वर्ल्ड कप 2023 के फेलियर की जो मेन रीजन है वो ये है कि जो ऑडियंस है उसका 50 ओवर्स फॉर्मेट का जो मैच है
उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है और ज्यादातर जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट है जनाब 20 ओवर्स के फॉर्मेट में और लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। सो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसका फॉर्मेट तब्दील कर दिया जाए, 50 ओवर से उसको 20 ओवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। तो भाईजान डिज्नी स्टार वालों जरा ये बताओ कि आपने अपना जो क्रिकेट बोर्ड है और अपनी जो हुकूमत थी उससे पूछा था कि ये फेलियर कैसे हुआ है? आपके आधे से ज्यादा स्टेडियम जो हैं वो खाली क्यों रहे और जनाब इंटरेस्ट क्यों लूज हुआ? जिस तरह की जो पिचेस आपने डिजाइन करवाई थी बाकी मुल्कों के लिए कि जनाब ऑस्ट्रेलिया को हरवाना है तो ऑस्ट्रेलिया के जो एंटी पिच है वो मुकम्मल तरतीब का दी जाए, पाकिस्तान को हरवाना है तो पाकिस्तान की जो वीकनेस है उसके मुताबिक जनाब जो विकेटें हैं वो प्रिपेयर करवाई जाए। इसके अलावा आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो एंड टाइम तक जनाब उनको पता ही नहीं था कि हमारा शेड्यूल क्या है। पहले शेड्यूल जारी किया जाता है, उसके बाद रीशेड्यूल जनाब दिया जाता है कि ओ नहीं नहीं जनाब हमें याद आ गया कि 12 नवंबर को तो जनाब हमारे यहां पर दिवाली होनी है तो इसलिए जो मैचेस है वो पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के 12 नवंबर को नहीं करवाए जा सकते। अच्छा, उसके बाद याद आया कि जनाब 15 अक्टूबर को तो जनाब नवरात्रि है, सो अहमदाबाद में तो नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, सो इसलिए मैच जो है वो रीशेड्यूल कर दिया जाए। इसी वजह से जो टिकटिंग है उसका भी प्रॉब्लम सामने आया और फिर भारतीय मीडिया ने खुद जनाब ये खबर दी थी कि जो टिकटिंग है जिस प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करने के लिए हम जाते हैं वहां पर 2-2 घंटे हमें वेट करना पड़ता है और उसके बाद आ जाता है कि जनाब स्टेडियम फुल, और स्टेडियम फुल नजर आता है कि टिकटें सारी बिक चुकी हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैच डे के ऊपर स्टेडियम आधे से ज्यादा खाली होता है। सो ये जो आपने ब्लैक में टिकटें बेचने की कोशिश की थी इसके अंदर आपको नाकामी हुई और इसी वजह से जो वर्ल्ड कप 2023 है वो कई कंट्रोवर्सीज में गिरा और कई कंट्रोवर्सीज के अलावा जनाब ये वर्ल्ड कप जो है इसकी व्यूवरशिप नीचे गिरी। सो इसलिए आपको जो आईसीसी है उसको ये मैसेज कन्वे करने की बजाय क्या आप इसको 50 ओवर से 20 ओवर्स में कन्वर्ट करें, आपको चाहिए था कि अपने जो बीसीसीआई है उसकी क्लास लेते। और इसके अलावा एक और खबर है जनाब कि भारतीय इतने शिद्दत पसंद इस वक्त हो चुके हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 19 नवंबर को खेला गया था और एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है उन्होंने जनाब एक पोस्टर जो है वो जारी किया जिसमें 11 न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके ऊपर इंडियन प्लेयर जो हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वो लगाई जाते हैं, लेकिन इस चीज को जनाब रीट्वीट कर दिया और रिप्लाई कर दिया इमोजी के साथ ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस ने, और वहीं पर भारतीय मीडिया का मातम शुरू हो गया। और भाईजान वो जीत चुके हैं, वो जिस तरह से मर्जी सेलिब्रेट करें, जिस तरह से आपके जनाब इरफान पठान साहब पाकिस्तान की शिकस्त को एंजॉय करते थे ना, तो उनका करना बनता था क्योंकि पाकिस्तान हार चुका होता था। सो अब जनाब आप जो मर्जी करें, चाहे आप ट्रेविस हेड मिचेल मार्श के ऊपर जो मुकदमे हैं वो करवाते फिरें, तो भाईजान रियलिटी ये है कि आप पिच फिक्सिंग करने के बावजूद वर्ल्ड कप 2023 जो है वो हार चुके हैं और अब आपको ये चीज हजम करनी पड़ेगी। इसके बाद जनाब चैंपियंस ट्रॉफी आपको बताता हूं, उसके बाद जो पाकिस्तान के प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने आए क्रिकेट बोर्ड के सामने, देखें इस वक्त चल क्या रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर 8 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, पाकिस्तान के अलावा 7 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और इन 7 टीमों में से 6 टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान में आकर खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर खेल चुका है, इंग्लैंड पाकिस्तान के अंदर खेल चुका है, बांग्लादेश पाकिस्तान आकर खेल चुका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान आकर खेल चुका है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ये भी पाकिस्तान आकर खेल चुके हैं। जो कंट्री पाकिस्तान आकर नहीं खेला वो भारत है। 2008 के बाद अभी तक भारत जो है उसने पाकिस्तान के साथ जनाब किसी किस्म की जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान के अंदर आकर नहीं खेली। और चैंपियंस एशिया कप 2023 जो है जो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जाना था वहां पर भारत ने सिक्योरिटी कंसर्न्स जनाब कहा, और जो मेन रीजन इन्होंने दी थी ना उस वक्त वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर के हालात बेहतर नहीं है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जानी है जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके होंगे और भारत में भी इलेक्शंस हो चुके होंगे। अब भारत में अगर तो बीजेपी सरकार जो है वो दोबारा हुकूमत नहीं बनाती तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर जितने जनाब घने से बादल जो इस वक्त जे शाह की मकारियों की वजह से छाए हुए हैं ना
वो वैसे ही छट जाएंगे। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर अगेन भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो रीजन ये देगा कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स है। सो इसी वजह से जो एग्रीमेंट, होस्टिंग एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन करना था, एक तो नजम सेठी साहब के दौर में भेजा गया था ना, उसके ऊपर पाकिस्तान ने जनाब जो अपने वकला थे उनके साथ मुशावरत की और उसको साइन किए बगैर आईसीसी के पास वापस भेज दिया था और वहां पर कुछ अपनी शर्तें जो हैं वो रखी थी। सो उसके बाद जेफ एलरडाइस और जनाब जो आईसीसी के दूसरे नुमाइंदे थे ग्रेग बार्कले, ये आए थे जो चीफ हैं और यहां पर आकर कुछ बातें हुई थी। उस वक्त भी भारतीय मीडिया ने कहा था कि इन्होंने जनाब कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहा है कि आप ये काम करें और चुपचाप भारत खेलने जाए वरना आपसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो छीन ली जाएगी। तो भाईजान अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ साहब हैं और सलमान नसीर साहब हैं, उन्होंने जो भारत के अंदर फाइनल से पहले मीटिंग हुई थी उसके अंदर जाकर दो चीजें की। उन्होंने कहा कि होस्टिंग एग्रीमेंट के ऊपर तब पाकिस्तान साइन करेगा जब पाकिस्तान के कुछ कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। और कंसर्न क्या है कि जनाब अगर कोई मुल्क पाकिस्तान में खेलने से इनकार करता है तो फिर यूनिलैटरल डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाएगा। और डिसीजन कब लिया जाएगा? सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर बताए जाते हैं तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो मुआयना है सिक्योरिटी का और जो प्लान है वो तरतीब देगी और तरतीब देकर चेक करेगी। अगर वहां पर जो न्यूट्रल एजेंसी है वो कह देती है कि जनाब सेफ नहीं है तो तभी इनकार किया जा सकता है, इसके अलावा इनकार नहीं किया जाएगा। और नंबर 2, अगर जनाब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसकी वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आती तो फिर बाकी टीमों के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही खेले जाएंगे। और अगर भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाते हैं तो फिर जो आईसीसी है वो पाकिस्तान को कंपनसेट करे जो लॉस पाकिस्तान ने बियर करना है। यानी कि एशिया कप में पाकिस्तान ने लॉस बियर किया और नुकसान में रहा और उसके अलावा अपने प्लेयर्स को भी जनाब जो फटीग है उसका सामना करवाया। तो अब पाकिस्तान ने प्लान ये रखा है कि भारत के मैचेस अगर पाकिस्तान से बाहर खेलेंगे तो फिर आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को पैसे देगा और इन दोनों जो कंसर्न्स हैं इनको एड्रेस किए बगैर पाकिस्तान जो है वो होस्टिंग राइट्स का जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन नहीं करेगा। सो ये एक पाकिस्तान ने अब एक अच्छा जनाब पैंतरा जो है वो खेला है और जो कल को पाकिस्तान के सामने इश्यूज आने थे पाकिस्तान ने कहा कि आप जनाब इनको अभी से एड्रेस करें। इसके बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वहाब रियाज साहब के हवाले से ये खबर दी जा रही है कि वहाब रियाज को चूंकि नई नई जो चीफ सेलेक्टरी मिली है तो ये अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो है वो नाराज हो चुके हैं। नाराज इस वजह से हुए हैं कि प्लेयर चाहते थे कि उनको T10 लीग जो है उसके लिए एनओसी जारी किया जाए। इमाद वसीम साहब ने भी इसी वजह से रिटायरमेंट ली क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने कह दिया था कि आपको एनओसी जनाब जारी नहीं किया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं और चाहते हैं कि आपको टीम के अंदर इंक्लूड किया जाए तो फिर आपके लिए जो डोमेस्टिक मैचेस है उनको रिस्पेक्ट जनाब देनी पड़ेगी और अगर आप डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलेंगे तो आपको जनाब हम टीम के अंदर नहीं लेंगे। तो इसीलिए एनओसी जारी नहीं किया जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नेशनल T20 कप खेला जा रहा है और 28 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक जो T10 लीग है वो दुबई के अंदर खेली जानी है। तो इस बात के ऊपर वहाब रियाज के खिलाफ जनाब जो कंपेन है वो शुरू की जा रही है और कहा जा रहा है कि अथॉरिटी मनवा रहे हैं। तो भाईजान वहाब रियाज ने तो कोई भी बात बुरी तो नहीं की। वहाब रियाज ने तो सिंपल सी बात किया कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जनाब अब रिस्पेक्ट मिलेगी और डोमेस्टिक परफॉर्मर जो हैं वो टीम के अंदर लिए जाएंगे। और इसके ऊपर जनाब जो खिलाड़ी हैं वो वहाब रियाज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नाराज हो रहे हैं और ज़का अशरफ साहब को कह रहे हैं कि आप इंटरवीन करें और आप हमारे जो मामलात हैं उनको संभालें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।